उत्तर प्रदेश में मतगणना के रुझानों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनने का रास्ता साफ होने के बाद से देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ की ही हो रही है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पार्टी के अंदर और बाहर सभी सियासी झंझावतों को झेलते हुए 5 साल तक यूपी में अपने स्टाइल से उन्होंने राज जो किया है और बीजेपी को जीत के कगार तक वो लेकर आए हैं। अब वही बीजेपी आजादी के बाद यूपी में इतिहास बनाने जा रही है। बीजेपी के इस जीत के साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि यूं ही योगी आदित्यनाथ महाराज कहलाना पसंद नहीं करते। दरअसल भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब एक जनप्रतिनिधि संवैधानिक पद पर रहते हुए न सिर्फ अपनी धार्मिक गद्दी पर विराजमान हो, बल्कि राजकाज में भी उनकी गहरी छाया साफ दिखाई देती हो। योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब उन्हें 19 मार्च सन 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया था। चारों ओर हलचल थी। लोग कुछ तो इस बात को अपने गले के नीचे ही नहीं उतार पा रहे थे कि ये योगी हमारे यूपी की सत्ता को कैसे संभालेंगे। वहीं दूसरे लोगों के मन में योगी के प्रति एक जोश और जुनून भी दिखाई देता था। योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, योगी का जन्म 5 जून सन 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो कि फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी माता सावित्री देवी एक बहुत ही परफेक्ट हाउसवाइफ है। इनके परिवार में इनके 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पर हैं। योगी आदित्यनाथ के जीवन की भी एक अलग ही कहानी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में हुई, तो अपनी इस एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स और साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इन्होंने मैथमेटिक्स में ही एमएससी करने की सोची और इसका एडमिशन लिया, पर राम मंदिर में हो रहे आंदोलन के कारण इनके मन में उथल पुथल हुई। इनका मन विचलित हो गया और पूरा ध्यान जो था वो पढ़ाई से हटकर इस राम मंदिर आंदोलन की ओर चला गया। विचलन के इसी दौर में योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और कुछ ही समय के बाद इनकी चर्चा एबीवीपी के उभरते हुए नेताओं में होने लगी। 22 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया और संन्यास जीवन शुरू करने के लिए योगी ने महंत अवैधनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर सन 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत बनाया गया और नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। सबसे पहले 1998 की हम बात करें तो भारत के 12वें लोकसभा चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज करी और सबसे कम उम्र में सांसद के रूप में इन्होंने शपथ ली, जो लोगों के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली भी थी। तब इनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। इसके बाद वो 5 बार सांसद रहे। 2017 में बीजेपी चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार सीएम बने और अब सीएम योगी दोबारा से यूपी का सीएम बनने का जो उन्होंने ख्वाब संजोया था उसे भी पूरा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके नाम 5 साल तक सीएम रहने का और वो कार्यकाल पूरा करने का और दोबारा से सत्ता में वापसी आने का भी रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। कहते हैं ना, योगी भोगी, लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन के भोगों को न भोगते हुए उन्होंने आम लोगों के दुख दर्द को समझा, अपने देश के प्रति अपना समर्पण दिया। तभी तो शायद महिलाएं उन्हें अपने लिए सबसे सुरक्षित महसूस करती हैं और पुनः उन्हें सीएम पद पर ला रही हैं।